दोस्तों आज के समय में अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है देन उसको आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से ऑर्डर कर देते हो या फिर अपने पास वाले मार्केट में जाकर उसको परचेस कर लेते हो। पर हज़ारों साल पहले ऐसा नहीं था। ये प्रोसेस इतनी भी सिंपल नहीं थी। ट्रेडिंग करना एंशिएंट टाइम में काफ़ी डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टास्क था। पर यह बात भी सही है कि जिस सिविलाइजेशन ने ट्रेडिंग की है उस सिविलाइजेशन का हर एक पर्सपेक्टिव से एडवांसमेंट हुआ है। आज से 5000 साल पहले जब पहली सिविलाइजेशन ने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया तो ना केवल उनमें चीज़ों का एक्सचेंज हुआ बल्कि ट्रेडिंग की वजह से कई सारे कल्चरल रिफॉर्म्स आए। साथ ही साथ नॉलेज का भी एक्सचेंज हुआ। जब इंसान बड़े बड़े टाउन्स में सेटल होने लगे जैसे कि मेसोपोटामिया और इजिप्ट में, तो उनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि उनको अपने रहने के लिए कई सारी चीज़ों की ज़रूरत है। पर सभी चीज़ों को वो एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं बना सकते, पर वो उन गुड्स को दूसरी सिटीज़ से एक्सचेंज में ले सकते हैं जहाँ का एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज उन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेवरेबल थे। तो यहाँ से गुड्स और एसेंशियल चीज़ों की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। हालांकि उस समय लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड काफ़ी स्लो और काफ़ी डेंजरस होता था। पहला लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड 3000 BC के अराउंड मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच हुआ था। और हिस्टोरियंस का ये मानना है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में उस समय केवल लग्जीरियस गुड का ही एक्सचेंज होता था, जैसे कि मसाले, टेक्सटाइल्स और काफ़ी कीमती मेटल्स। जिन सिटीज़ में ये चीज़ें ज़्यादा मात्रा में पाई जाती थी वो सिटीज़ काफ़ी रिच थी। हालांकि इसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का नेटवर्क पूरे यूरोशियन कॉन्टिनेंट तक फैल गया, जिसके बाद ट्रेडिंग को एक काफ़ी अच्छा पुश मिला। पर प्रॉपर रोड्स ना होने की वजह से ट्रेडिंग के लिए केवल रोड्स पर डिपेंड रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट और डेंजरस टास्क था। देन इसके बाद सबसे एफिशिएंट और ट्रेडिंग का मोस्ट रिलायबल वे था सी ट्रेड, यानी कि समुद्रों के द्वारा चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। तो मेनली लैंड और सी रूट ही दो रास्ते थे जो कि दो जगहों को आपस में जोड़ते थे। कई सदियों से इन रूट्स को इंसान बनाते हुए आए हैं जो कि दो जगहों को आपस में जोड़ते हैं और जिनसे गुड्स और एसेंशियल चीज़ों का एक्सचेंज हो पाता था। न केवल गुड्स इन रूट्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते थे, पर लोगों में इन रूट्स के द्वारा नॉलेज, आइडियाज़, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बीमारियों का भी एक्सचेंज हुआ था। तो आज हम कुछ पॉपुलर ट्रेडिंग रूट्स को जानेंगे जो कि एंशिएंट टाइम से ही हमारे बीच रहे हैं और इन रूट्स का कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री पर डीप इम्पैक्ट रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूट नंबर 1, सिल्क रूट। जैसा कि इस रूट का नाम है सिल्क रूट, तो इसके नाम से ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि इस रूट पर मेनली सिल्क का एक्सचेंज होता था। सिल्क रोड ये एंशिएंट टाइम का मोस्ट फेमस रोड है जो कि चाइना और एंशिएंट रोमन एम्पायर को आपस में कनेक्ट करता है। सिल्क के एक्सचेंज के बदले में चाइना को यूरोप से गोल्ड, सिल्वर और वूल मिलता था। इस रूट के द्वारा कई सारे ट्रेडिंग सेंटर्स बनने लगे और वो जगहें बनी जहाँ पर लोग अपनी नॉलेज और आइडियाज़ को शेयर करते थे। सिल्क रोड चाइना से स्टार्ट होती हुई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को फॉलो करते हुए पामिर माउंटेन से अफगानिस्तान को क्रॉस करती है और यहाँ से बड़े बड़े जहाज़ों पर गुड्स को लोड किया जाता है और वहाँ से सी ट्रेड होता है। यानी कि सिल्क रूट रोड के साथ ही साथ सी रूट का भी एक नेटवर्क है। यूजुअली लोग उस समय इस पूरे रूट पर जर्नी नहीं करते थे, बल्कि यहाँ पर जर्नी अलग अलग लोगों के द्वारा की जाती थी 4000 मील के रास्ते पर जब 4th सेंचुरी में रोमन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो लोगों ने सिल्क रूट का यूज़ करना बंद कर दिया। हालांकि 13th सेंचुरी में मंगोल्स के द्वारा ये रूट वापस से शुरू हो गया और मार्को पोलो ने इस रूट का यूज़ किया और वो बने पहले यूरोपियन जिन्होंने चीन तक ट्रेवल किया था। हिस्टोरियंस इस बात पर भी बिलीव करते हैं कि इस रास्ते के ही द्वारा ब्लैक डेथ प्लेग स्प्रेड हुआ था। तो ये था सिल्क रूट, ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट रूट। अब जिस तरह सिल्क रूट से सदियों तक ट्रेड हुआ है, पर आज आप अपने घर पर ही रहकर ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके लिए मैं आपके सामने मार्केट का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर एम स्टॉक बाय मेरे एसेट प्रेजेंट करता हूँ। एम स्टॉक इंटीग्रेशन बायोकॉइन ने पिछले 5 सालों में अपने सभी इन्वेस्टर का पैसा डबल करके दिया है, आज से 5 साल पहले। और आज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो देन यू कैन यूज एम स्टॉक बाय मेरे एसेट। इस स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म की सबसे बेस्ट बात यह है कि यहाँ स्टॉक इन्वेस्टिंग से लेकर फ्यूचर एंड ऑप्शन पर हर चीज़ों पर जीरो ब्रोकरेज है। एम स्टॉक फ्लैट फी मॉडल पर काम करता है विद वन टाइम फी ऑफ 999। इसके बाद चाहे आप स्टॉक में ट्रेड करो, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओ या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करो, हर किसी चीज़ पर
कोई भी ब्रोकरेज देने की ज़रूरत ही नहीं, ना ही कोई हिडन चार्ज और ना ही कोई ऑर्डर लिमिट। बस एक बार का साइन अप और लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज। इन केस अगर आपको अकाउंट कम्प्लीटली फ्री कराना है तो ऐड अनदर 999। सो इन टोटल 999 प्लस 999 एंड प्लस GST एंड आपका अकाउंट प्लस आपका अकाउंट मेंटेनेंस बिल्कुल फ्री फॉर एवर। एम स्टॉक बाय मेरे एसेट एक ग्लोबल ब्रांड है जो कि इंडिया में वेल नोन है पिछले 15 सालों से। एम स्टॉक का टेक्नोलॉजी बिल्कुल सीमलेस है फॉर एक्सपर्ट ट्रेडर्स एंड फॉर न्यू इन्वेस्टर एंड बिल्कुल फीचर रिच विद सुपर फास्ट वन क्लिक ऑर्डर अप्रोच, क्विक टॉगल लाइक वॉइस सर्च, एडवांस ऑर्डर ऑप्शन चेन, प्री क्रिएटेड वन क्लिक इंडेक्स बास्केट, पे वन टाइम एंड यूज लाइफ टाइम। अगर आपको भी ये वैल्यूएबल लगा तो यू कैन ट्राई आउट एम स्टॉक। मैंने लिंक आप सबके लिए डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। नाउ हमारा अगला रूट है स्पाइस रूट। स्पाइस रूट एक मैरीटाइम रूट है, मतलब ये रूट जहाज़ों के द्वारा समुद्रों में लिया जाता था। यूरोपियंस को स्पाइसेस की काफ़ी ज़रूरत थी और 15वीं शताब्दी के पहले अफ्रीकन के पास ईस्ट और वेस्ट में काफ़ी कंट्रोल था, इसलिए मसाले काफ़ी रेयर और एक्सपेंसिव थे। 15वीं शताब्दी में एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के बाद ग्लोबल ट्रेड पॉसिबल हो पाया और यूरोपियंस ने समुद्रों में सेल करना स्टार्ट कर दिया और चाइना, जापान और इंडोनेशिया के साथ ग्लोबल ट्रेड रिलेशन को डेवलप किया और डच स्पाइस ट्रेडिंग में इंडोनेशिया के साथ काफ़ी एक्टिव रहे और स्पाइसेस ट्रेडिंग की वजह से ही लोग लैंड को कॉलोनाइज करने लगे और इसके लिए कई सारी लड़ाइयाँ भी हुई। हमारा अगला रूट है एम्बर रूट। एम्बर रोड बेल्टिक को यूरोप के साथ कनेक्ट करता है। ऐसा माना जाता है कि एम्बर का ट्रेड एस्टिमेटली 3000 BC से ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इजिप्ट में हमको नंबर ऑफ आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं। रोमन्स ने एम्बर को मेडिसिनल और डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ किया था। एम्बर का डिपॉजिट बेल्टिक सी के अंदर है, जिसको बनने में हज़ारों सालों का समय लगता है, पर स्लोली एम्बर सी शोर तक पहुंचा, जहां पर लोगों ने इसको सैंड में से हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और तो और 12th एंड 13th सेंचुरी में बेल्टिक सी ट्यूटोनिक नाइट्स की मेजर सोर्स ऑफ इनकम थी। हालांकि एम्बर रोड के कुछ हिस्से अभी भी पोलैंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट रूट है इंसेंस रूट। फ्रैंकिंसेंस और मर को इंसेंस रूट के द्वारा कैमल पर अरेबियन पेनिनसुला से मेडिटेरियन तक ट्रांसपोर्ट किया जाता था। दोनों फ्रैंकिंसेंस और मर ट्री के सैप से आते हैं। जब उनको सन में ड्राई किया जाता है, इन दोनों का ही यूज़ परफ्यूम और फ्रेगरेंस बनाने के लिए किया जाता था। ग्रीक, रोमन्स और इजिप्शियंस ने इनका यूज़ लार्ज क्वांटिटीज़ में किया, जिसके चलते ट्रेडिंग इंक्रीज हुई। इंसेंस रूट के द्वारा लगभग 3000 टन से भी ज़्यादा इंसेंस हर साल इस रूट के द्वारा ट्रेड किया जाता था और इस जर्नी को कंप्लीट करने में 2 महीनों का समय लग जाता था। लंबे समय के कारण इसका ट्रांसपोर्ट लैंड की बजाय बाद में सी रूट से होने लगा। हमारा अगला रूट है सॉल्ट रूट। सॉल्ट की डिमांड कई सदियों से रही है, क्योंकि सॉल्ट का यूज़ खाने को प्रिजर्व और उसको फ्लेवर देने में किया जाता था और साथ ही साथ इसके कई सारे एंटीसेप्टिक यूज़ भी हैं। हालांकि सॉल्ट को हार्वेस्ट करना इतना भी आसान नहीं था, इसी कारण जो एरिया सॉल्ट में काफ़ी रिच थे वो काफ़ी बड़े ट्रेडिंग सेंटर बन गए और इन ट्रेडिंग सेंटर से नमक को काफ़ी हाई डिमांड के साथ सप्लाई किया जाता था। सॉल्ट रूट रोम को एड्रियाटिक कोस्ट से कनेक्ट करता है, इटली से पास होता हुआ। उस समय सॉल्ट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी और ये काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस था, इतना प्रीसियस कि रोमन सोल्जर्स को सैलरी के रूप में केवल सॉल्ट ही दिया जाता था। अगला रूट है टिन रूट। टिन रूट ब्रॉन्ज एज से आयरन एज की मेजर रोड। इस रूट के द्वारा टिन का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाया। मेटल्स मेकर को ब्रॉन्ज बनाने के लिए टिन की ज़रूरत होती थी, क्योंकि वो इसको स्ट्रॉन्ग बनाता था। साउथ वेस्टर्न ब्रिटेन में इसकी माइन थी और टिन रूट साउथ वेस्टर्न ब्रिटेन को फ्रांस, ग्रीस और आगे के रीजन्स को कनेक्ट करता है। नाउ हमारा अगला रूट है टी हॉर्स रूट। टी हॉर्स रोड 6000 मील से भी ज़्यादा लंबे रास्ते को कवर करता है, जो कि चाइना के हैंगडॉन माउंटेन, जो कि चाइना का मेजर टी प्रोड्यूसिंग एरिया है, वहाँ से होता हुआ तिब्बत और इंडिया के रास्ते को कवर करता है। ये रूट कई सारी नदियों से भी पास होता है, इसलिए ये एंशियंट ट्रेड रूट का सबसे डेंजरस रूट है। इस रूट के द्वारा मेनली चाइनीज टी का ट्रेड होता था और 960 से 1127 के बीच 20,000 तिब्बतियन घोड़ों को हर साल 8,000 टन टी के बदले में एक्सचेंज किया जाता था।
तो फिलहाल ये थे एंशिएंट टाइम के सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट, जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।